औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो मैं बताऊँगी कि दिमाग को तेज़ करने का वो ख़ास वजीफ़ा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे आपका अगर बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो, कुछ याद ना होता हो, बच्चों को कुछ भी याद ना हो रहा हो, स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चों को कुछ भी अगर याद ना हो रहा हो, तो वो इस वजीफ़े को करें तो इंशाअल्लाह उनका दिमाग बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। और वो जैसे ये करेंगे वजीफ़ा, तो इंशाअल्लाह जो भी याद करेंगे उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, वजीफ़ा बताने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो पे लाइक नहीं होते, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि नई वीडियो जब करूँगी, अपलोड करूँगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसको शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सदका जारिया समझ के। तो ख़वातीन व हज़रात, इससे आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भूलने की आदत होती है, कुछ भी याद नहीं रहता। उनके वालिदैन या वो खुद ही मिठाई पर या खाने वाली चीज़ पर या कोई भी चीज़ जो वो खाएं, उस पर वो दम करके जो मैं बताऊंगी वो पढ़ें, और पढ़ के उसको उस पर फूंक मार कर वो खा लें, तो इंशाअल्लाह उनका दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। एक मर्तबा सैयदना अली मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक साइल आया और अर्ज़ करने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग तेज़ नहीं, यहाँ तक कि कुरान पाक भी याद करने में दिक्कत होती है। कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा बताएं कि जिससे मेरा दिमाग तेज़ हो, मेरी याददाश्त तेज़ हो। तो हज़रत अली ने उससे कहा, तुम जो भी रिज़्क़ हलाल खाओ, उस पर यह पढ़ना, इससे इंशाअल्लाह आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा। और फजर की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखकर आप लोगों ने ये विर्द करना है। तो इससे इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। और इसके बाद इस साइल ने ऐसा ही किया। और उसके बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ हज़रत अली, आपने जो वजीफ़ा बताया था उसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ हो चुका है और मुझे भूलने की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम आपको वो वजीफ़ा बताते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, वजीफ़ा बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। जब आप स्किप करके देखते हैं तो आपको सही तरह से समझ नहीं आती, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो 10 दिन का टाइम पीरियड रखें इसमें आप करने के लिए। तो उसने बताया कि मैं आपको वो वजीफ़ा बता रही हूँ, आप भी गौर से सुनिएगा। अगर आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए करना है तो आप 10 दिन का टाइम पीरियड रखें। तो आपने दिन के किसी भी वक्त या अलीम या अल्लाह को 33 मरतबा पढ़ के, या अलीम या अल्लाह को 33 मरतबा पढ़ के उसके अव्वल व आखिर में 6 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के किसी भी मिठाई पे दम करना है। शुरू में 6 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने या अलीम या अल्लाह को 33 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद 6 दफ़ा फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस मिठाई पर दम करना है, और वो मिठाई खा लेनी है आपने। या कोई खाना खाना हो तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। खाने वाली चीज़ पे कोई भी आप ये करके, तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। खाने वाली चीज़ पे कोई भी हो, मीठी हो या कोई खाना खा रहे हो ना,
تو اس پہ ایسے ہی کریں، صرف 5 منٹ لگیں گے آپ کو یہ کرنے میں، اور انشاءاللہ اس سے بہت آپ کو اس فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے ایک ہی دن میں کرنا ہے تو آپ 10 دنوں کے حساب سے 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اگر 10 دنوں میں کرنا ہے تو آپ روزانہ کا آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا دماغ یہ ہے کہ میں روز نہیں کر سکتا یا کر سکتی اس عمل کو، تو آپ نے ایک ہی دن میں کرنا ہے، تو آپ نے اس کو 333 مرتبہ اول و آخر درود پاک آپ نے 6 بار ہی پڑھنا ہے۔ شروع میں 6 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 333 مرتبہ پڑھ لیں، اور 6 بار اس کے بعد 6 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ کے کسی بھی مٹھائی یا بادام یا کسی بھی چیز پر دم کریں، اور رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے ایک ایک آپ بچے کو کھلا دیں، اور 10 دن تک آپ اپنے بچے کو دیں، انشاءاللہ اس کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ خواتین و حضرات۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح کرنا ہے ویڈیو کو۔ پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک بار جو اسکرین پہ بھی دکھا دیتی ہوں، آپ غور سے دیکھ لیں، اس سے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ایک دوسرے سے ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، بخش دیا کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہا کریں۔ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔